सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 11 के कबीरदास की जो पदावली है उसके अवशेष पदों का स्वस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। आप ध्यान देंगे। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहया मुख मीठा, पावक कहया पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूषि जे भाजे, तो सब कोई तिमि जाई, नर के साथ शुआ हरि बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े, साची प्रीति विषे मायाशु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बंध्यो जमपुर जासी। बच्चों ध्यान देंगे कि पंडित बात बदनते झूठा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो पंडित लोग हैं, ये जो बात बोलते हैं यह झूठा बात बोलते हैं। कौन सी बात? तो आप ध्यान देंगे, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा। वो कहते हैं कि राम नाम लेने से आपको गति मिल जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात पंडित झूठा कहते हैं। यदि यह बात सच है तो खाड़ कहाँ मुख मीठा, तो खाड़ कहने से यानी कि गुण कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। यदि राम नाम कहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सिर्फ राम नाम कहने से, तो खाड़ कहने से, खाड़ एक प्रकार से गुड़ को भी कहते हैं, और खाड़ आप ये होता है चीनी, और मतलब शुद्ध रूप एक प्रकार से चीनी का जो होता है उसको पूजे वगैरह में यूज़ करते हैं, उसे भी हम खाड़ कहते हैं। पावक कहाँ पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। तो पावक कहने से, पावक मीन्स आग, आग कहने से पाँव दाझे, पाँव को जल जाना चाहिए, और जल कही तृषा बुझाई, तो सिर्फ जल कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूषि जे भाजे, जो सब कोई तिरि जाए, और भोजन कहने से, मात्र भोजन कह देने से जो भूख है वह हमारी मिट जानी चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, जो सब कोई तिरि जाई, तो इस प्रकार से सब लोग तर जाएंगे, यानी कि सब लोग जो कहेंगे वह हो जाएगा, तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि नर के साथ, जो नर आदमी होता है वह यदि एक तोते को पाल लेता है तो वह भी राम राम सुन करके उसका उच्चारण करने लगता है, राम राम बोलने लगता है। हरि प्रताप न जाड़े, लेकिन वह हरि के प्रताप को, प्रभु के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े। तो यदि वह जंगल में उड़ जाता है तो फिर कभी वह आता नहीं है। साची प्रीति विषय मायाशु, हरि भगतनिशु हासी। यदि सच्ची प्रीत, व्यक्ति की सच्ची प्रीत विषय वासना से है तो हरि भगतनिशु हासी। तो कबीरदास जी हंसी करते हैं कि सारा जो मेरा प्रीत है वह विषय वासना में है, मोह माया में है, और इस सब का हम देखते हुए, पालन करते हुए यदि हम राम नाम जप लेंगे तो सिर्फ मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह संभव नहीं है। हम अच्छे कर्म करें नहीं और सिर्फ राम नाम जपे, उससे हमें मोक्ष मिलेगा, यह संभव नहीं है। इस पर कबीरदास जी हंसते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजा, बंध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि प्रेम नहीं, मन में प्रेम नहीं उपजा प्रभु के प्रति, यदि प्रभु के प्रति समर्पण नहीं हुआ, और यदि हम उस निराकार ईश्वर के सच्चे मन से यदि उसकी प्रार्थना नहीं किए, तो बंध्यो जमपुर जासी, तो हम इस जमपुर में यानी कि आवागमन के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। हमें सिर्फ राम नाम लेने से ही हमारा उद्धार नहीं होगा।
इस प्रकार से कबीरदास जी बताते हैं कि सिर्फ नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार नहीं होता है, हमें उसके अनुसार अपने सच्चे मन को भी लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा उद्धार होता है। बच्चों, इस प्रकार मैंने इसका व्याख्यान बताया। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य को आपको दर्शाते हैं। कला पक्ष के, भाव पक्ष के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इसमें कबीरदास जी ने सच्चे भक्ति को, सच्चे स्मरण को सही बताया है। वह सिर्फ नाम लेने से उद्धार होने की बात नहीं कही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सच्चे मन से, भाव से प्रभु का स्मरण करना चाहिए। दूसरा आप अब देखेंगे कला पक्ष के भाव के अंतर्गत आपका आ रहा है, इसमें आपका जो छंद है वह गेय है, और जो गुण है वह प्रसाद है, और रस जो है वह आपका शांत रस है, और अलंकार आपका अनुप्रास एवं दृष्टांत है। अनुप्रास आप देखेंगे कि कहे कबीर, कह और क वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार इसमें यह है कि एक दृष्टांत दिया गया है कि इसमें किसके हिसाब से कौन सी बात कही गई है, इस प्रकार दृष्टांत देते हुए इस बात को बताया, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है। इस प्रकार बच्चों मैंने आप, और श्रृंगार जो है ये आपको बता दिया हमने कि रस जो है वो शांत रस है। इस प्रकार बच्चों मैंने इसका स्वस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं आपको अगले पदावली के वाचन एवं व्याख्यान के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए साधुवाद।